हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओके, आज स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। 2 थ्योरी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 3rd लेक्चर है। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट जो हैं उससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, कैसे उसकी एंट्रीज करनी है, कैसे कैलकुलेशंस करने हैं, आज हम ये समझेंगे। ओके, द फर्स्ट वन इज विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, कैपिटल आप सभी को पता है, दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। ओके, तो अब ओनर ने ही फंड लगाया है बिजनेस में, बिजनेस भी उसी का है और वो वहीं से इंटरेस्ट भी क्लेम कर रहा है। तो ये हमें थोड़ा उसका जस्टिफिकेशन समझना पड़ेगा कि वाई जनरली देयर इज ए प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रीज़न इज़ कि समटाइम्स कैसा होता है कि सपोज एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 1:1। ओके, बट कैपिटल जो है वो ए ने इन्वेस्ट किया है 10 लाख और बी ने इन्वेस्ट किया है 20 लाख। ओके, आप सभी को पता है अर्निंग का सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, दैट इज कैपिटल। ओके, सो यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में कर रहे हैं, 1:1। लेकिन जो मेन फैक्टर है प्रॉफिट अर्निंग का बच्चा, वो तो ए और बी का अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं बी के साथ क्या होगा, इनजस्टिस होगा। उसका कैपिटल इन्वेस्टेड बिजनेस में ज़्यादा है बट ही इज़ गेटिंग लेस प्रॉफिट। तो टू मेक कॉम्पनसेशन फॉर दिस फैक्टर हम जनरली इंटरेस्ट का क्लॉज रखते हैं। ओके, तो आई होप जस्टिफिकेशन समझ में आया होगा। अब रूल समझते हैं। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन अग्रीमेंट। ओके, तो द फर्स्ट सिंपल रूल इज इफ देयर इज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई क्लॉज नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा और उस एक्ट के अकॉर्डिंगली नो आईओसी विल बी अलाउड। सिंपल। ओके, चलिए सेकेंड कैटेगरी समझते हैं। सपोज इफ देयर इज क्लॉज allowing IOC। ओके, तो IOC का क्लॉज तो है, ओके, बट स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो क्या होगा। इसके पहले भी शायद एक लेक्चर में मैंने आपको स्पेसिफाई किया था। 2 कैटेगरी में आप IOC चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट होता है दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ओके, एंड सेकेंड होता है दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो ट्रीटमेंट स्पेसिफाई नहीं किया है तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो बेटा इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैलकुलेट जब हम करेंगे तो इसकी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ओके, 3 सिचुएशंस बताई थी मैंने। इफ सफिशिएंट प्रॉफिट इज देयर, अगर सफिशिएंट है दैट इज आईओसी आपका है 50,000। ओके, एंड प्रॉफिट जो है वो मोर देन 50,000 है। ओके, तो फुल आईओसी आप अलाउड करेंगे। सेकेंड केस इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट आईओसी देना है 50, ओके, लेकिन प्रॉफिट है लेस देन 50, 40,000 ही प्रॉफिट है, 35,000 ही प्रॉफिट है। तो ऐसे केस में आपको जो लेसर अमाउंट है वही एज ए आईओसी देना है। थर्ड केस इज इन केस ऑफ लॉस, अगर आपका आईओसी कैलकुलेशंस है 50 बट प्रॉफिट नहीं है बच्चा, लॉस है, नील प्रॉफिट है, तो ऐसी केस में नो आईओसी। इज इट क्लियर? फाइन। आईओसी की हमने जनरल एंट्री समझी थी, हमें इसका इफेक्ट देना रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर करंट अकाउंट। ओके, फिक्स कैपिटल है तो करंट लिखिएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो पार्टनर कैपिटल लिखना है। वाइल क्लोजिंग दिस अकाउंट हम एंट्री करेंगे P&L एप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दीज आर द 2 जनरल एंट्रीज। ओके, नाउ दिस इज
ट्रीटमेंट स्पेसिफाई नहीं किया था तो हमने अज्यूम कर लिया है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट थर्ड केस हम समझ सकते हैं, इफ देयर इज क्लॉज इन पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग IOC as charge against profit। ओके, सो IOC देना भी है और कैसे देना है, एज ए चार्ज। जब ऐसे चार्ज देना है तो इन ईच केस, चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, लॉस हो, आपको फुल IOC चार्ज करना है, कंपलसरी करना है। नंबर 2, एप्रोप्रिएशन था तो एंट्री एप्रोप्रिएशन में गई, लेकिन अगर ये चार्ज है तो इसकी एंट्री एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी बेटा, आपकी एंट्री आएगी IOC टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर करंट अकाउंट, और सेकेंड एंट्री आएगी दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू IOC। ओके, मैंने डिफरेंस भी समझाया था कि P&L और P&L एप्रो में क्या आता है। ओके, तो ये एकदम सिंपल इसके बेसिक रूल्स हैं, ये आपको माइंड में रखने हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कैलकुलेशंस करते वक्त हमें इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस में कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। चलिए, तो अब समझते हैं बेटा कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करना है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट होंगे। तो नॉर्मल जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में होते हैं दैट इज आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल, राइट, देन रेट, एंड थर्ड वन इज पीरियड दैट इज टाइम। ओके, जो नॉर्मल इंटरेस्ट का हमने सीखा है वही कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको इसे आज एक्सप्लेन करूंगी। प्रैक्टिकल फर्स्ट देखिए बेटा, प्रैक्टिकल 1 में दिया है A and B आर टू पार्टनर्स having profit sharing ratio 1:1 and they are having capital on 1/4/19। मैं हमेशा क्वेश्चन रीड करके शॉर्ट कर लेती हूँ, बहुत कन्वीनियंट होता है। सो हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1/10/19। यहाँ देखिए बेटा A ने विड्रू किया है 1 लाख, सो A ने विड्रू किया है, इट्स अ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, क्लियरली मेंशन किया है अगेंस्ट कैपिटल। ओके, एंड B ब्रॉट ₹1 लाख इन बिजनेस, तो B का बेटा सेम डेट का 1 लाख है बट इट इज एन एडिशनल कैपिटल। ओके, एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स IOC एट द रेट 10% per annum। कैलकुलेट IOC फॉर द ईयर 31/3/20। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट A के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। देखिए A का आप देखिए हमारा ईयर शुरू हो रहा है 1/4/19 एंड एंड हो रहा है 31/3/20। तो A का कैपिटल है 1/4/19 एंड चेंज जो हो रहा है वो हो रहा है 1/10/19। तो फर्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे 1/4/19 to 1/10/19। ओके, सो टोटल पीरियड इज 6 months, फाइन। एंड हमें कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल इज 6 लाख। 6 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, एकदम सिंपल। 6 लाख का 10% 60,000 एंड 6 months ही लेना है, सो 30,000। नाउ सेकेंड IOC जब कैलकुलेट करेंगे दैट इज 1/10/19 टू 31/3/20। ओके, इज इट क्लियर? बट यहाँ देखिए बेटा, अब आपका जो कैपिटल 6 लाख था, 6 में क्या हुआ है, A ने ड्रॉ किया है, सो A का कैपिटल क्या हो जाएगा बेटा, -1 लाख। सो A का कैपिटल आपका रहेगा 5 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। ओके, दिस इज 25,000। सो आपका टोटल इंटरेस्ट आएगा 55,000। इज इट क्लियर? अब इसी को देखिए आप B के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करते हैं तो B के पॉइंट ऑफ व्यू से 1/4 से चेंज हो रहा है 1/10, तो फर्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1/4/19 टू 1/10/19 एंड ओपनिंग कैपिटल इज गिवन 4 लाख। सेम रूल, 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। तो 4 लाख का 10% 6/12 ये आपका आता है 20,000। ओके, नाउ
बी जो है बेटा वो ब्रॉट है, बी में ब्रॉट है, ही ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 1 लाख, तो इसका कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नाउ रिवाइज कैपिटल ऑफ बी विल बी 5 लाख। नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है 110/19 टू ईयर एंड 31/3/20, दिस इज अगेन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ओके, तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, दिस इज 25,000, so total interest will be 45,000. is it clear? वेरी सिंपल। जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल, ये दोनों फैक्टर को माइंड में रख के करना है। इज इट क्लियर? चलिए अब सेकेंड प्रैक्टिकल पे आते हैं। सेकेंड प्रैक्टिकल हमें दिया हुआ है पी एंड क्यू आर इक्वल पार्टनर्स हैविंग कैपिटल बैलेंस ऑन 31/3/20। चलिए फर्स्ट वापस से हम वही कर लेते हैं, प्रैक्टिकल 2 शॉर्ट कर लेंगे पहले। 31/3/20 पी एंड क्यू इक्वल पार्टनर है, सो 1:1। हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया है 10 लाख एंड 9 लाख। ओके, नाउ ड्यूरिंग द ईयर P brought additional capital 2 lakh on 110/19, so 110/19 additional capital है, it's of 2 lakh, and Q withdrew 3 lakh from capital on 31/1/20, withdrawn है by Q rupees 3 lakh. Okay, and as per partnership deed you have to provide IOC at the rate 10% per annum. Profit during the year 6 lakh. Which is distributed and credited to capital account. Calculate IOC for the year 31/3/20. हमारा 31/3/20 का ईयर है, IOC कैलकुलेट करना है। 2 के सिचुएशंस दिया है। केस 1 when fixed capital method is there, केस 2 when fluctuating capital method is there. Okay, तो चलिए सबसे पहले हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं। कैसे अफेक्ट होगा दोनों मेथड वो आप ध्यान से समझेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, ओके, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा दैट इज कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल। ओके, सो ओपनिंग कैपिटल के लिए रिवर्स जाएंगे हम। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है पी क्यू 10 लाख 9 लाख। यहां देखिए बेटा एडिशनल कैपिटल, आप ओपनिंग से क्लोजिंग नहीं जा रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग आ रहे हैं, तो रिवर्स होगा, एडिशनल कैपिटल आपका डिडक्ट होगा। ओके, एंड विड्रॉन एड बैक होगा। फाइन, प्रॉफिट्स का इफेक्ट नहीं देंगे। फिक्स कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड मीन्स ओनली कैपिटल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। तो एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉन, प्रॉफिट, आईओसी, इन सब का इफेक्ट कैपिटल में नहीं होता है, वो करंट अकाउंट में दिया होगा। ओके, सो हमारी यहाँ पे आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल 8 लाख एंड 12 लाख। इज इट क्लियर? नाउ कैलकुलेट करने के लिए सेम आईओसी जब कैलकुलेट करते हैं, चलिए पी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। 1/4/19 हमें कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 31/3/20। सो ईयर स्टार्टेड 1/4/19। चेंज कब हो रहा है बेटा? 110 to 110/19। इट्स अ टोटल पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। पी का ओपनिंग कैपिटल है 8 लाख into 10% into 6/12, so it is again 40. Okay, now he brought additional capital, so his revised capital will be 10 lakh 10%, and period रहेगा 110/19 to 31/3/20, so again 6 months into 6/12. तो 10 lakh 10% 1 lakh 6/12, that is 50,000. So total interest comes 90,000. Is it clear? This is from P point of view. अब आप सेम क्या कर सकते हैं, Q के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं।
मैं यहीं आपको रब करके बता रही हूँ। आई होप ये क्लियर है। ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल था तो ऐड होके आपका रिवाइज कैपिटल आया। अब नाउ फ्रॉम क्यू पॉइंट ऑफ व्यू, सेम ईयर स्टार्टेड 1419, चेंज हुआ है 31,120, तो 1419 टू 31,120, टोटल पीरियड आपका ये हो जाएगा 10 मंथ्स। ओपनिंग कैपिटल इज 12 lakh into 10% into 10 by 12. Are you getting 1,4 to 31,1? Okay, तो 12 lakh, ये 1,20,000, 1 lakh. Is it clear? Now on 31,20 capital is withdrawn by Q. So revised capital आपका कितना हो जाएगा? 9 lakh into 10%. अब आप देखिए 31,120 टू 31,320। जैन आपका नहीं कंसीडर करेंगे, फैब एंड मार्च 10 मंथ्स इधर है तो बट ऑब्वियस से यहाँ 2 मंथ्स आएगा इंटू 2 by 12, 9 lakh 10%, आई थिंक इट्स 15,000, so 1,15,000. Is it clear? Okay, so opening capital whenever closing capital is given on the basis of fixed method अगर आप करेंगे तो सिर्फ additional capital और withdrawn को ही consider करेंगे. Is it clear? To find out opening capital. Okay, fine. Same अगर हम fluctuating capital method करेंगे तो क्या change होगा? मैं इसी में change करती हूँ ताकि आपको clearly समझ में आए. Fluctuating capital method. So if capital accounts are maintained on this method, it means all transactions whether capital or revenue all are recorded in capital account. So additional capital withdrawn भी आएगा, लेकिन साथ में प्रॉफिट जो हमने क्रेडिट किया था वो प्रॉफिट भी हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे. ओके, याद रखिएगा, एडिशनल कैपिटल डिडक्ट किया है, ड्रॉइंग्स ऐड किया है, प्रॉफिट लेस करेंगे. थोड़ा सा 11th का देख लीजिएगा. 11th में बैलेंस शीट हम करते थे, कैपिटल add additional capital less drawings, right, add profit, फाइन. तो हमें मिलता था क्लोजिंग कैपिटल. मैंने सिर्फ इस फॉर्मूले को रिवर्स किया है. ओके, सो प्रॉफिट्स देखिए आपको दिए हुए हैं 6 लाख एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, सो 3 लाख एंड 3 लाख. सो यहाँ मेरी ओपनिंग कैपिटल चेंज हो गई है 5 लाख एंड ईयर 9 लाख. इज इट क्लियर? सो आप देखिए फिक्स कैपिटल में प्रॉफिट कंसीडर नहीं किया, फ्लक्चुएटिंग में एवरीथिंग आपको कंसीडर करना है. ओके, नाउ टू कैलकुलेट आईओसी सेम पी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए. फर्स्ट 1419 टू 11019, इट्स अ टोटल पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. ओपनिंग कैपिटल इज 5 लाख इंटू 10% इंटू 6 by 12, ये आपका आता है 25,000 है ना, 10% 50. नाउ 11019 टू 31,320. अब देखिए आपका एडिशनल कैपिटल था, सो रिवाइज कैपिटल आपका कितना हो गया 7 लाख इंटू 10% इंटू 6 by 12. इज इट क्लियर? ये 6 मंथ्स है. सो 7 लाख का 10 70,000, हाफ कर देंगे 35,000. सो टोटल इंटरेस्ट विल बी 60. इज इट क्लियर? फाइन. मेथड वही रहेगी कैलकुलेशन करने की, सिर्फ आपका कैपिटल रिवाइज हुआ है. ओके, चलिए अब इसी को अगर हम क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो देखिए, नाउ फ्रॉम क्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ओपनिंग कैपिटल इज 9 लाख, सो 1,419 टू चेंज, दैट इज चेंज कब हुआ था 31,120. इट्स अ टोटल पीरियड ऑफ 10 months. So opening capital 9 lakh into 10% into 10 upon 12. Is it clear? So 9 lakh 10% 10 upon 12, ये आपका अराउंड आएगा 75 90,000 ना, 9,75,000. Is it clear? कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा बेटा, कोई गलती हो तो. नेक्स्ट इज 31,120 टू 31,320, 2 मंथ्स. अब आप देखिए बेटा, यहाँ इसकी कैपिटल रिवाइज हुई है, विड्रॉन है ना.
तो आपका रिवाइज कैपिटल आएगा 6 लाख इंटू 10% इंटू 2/12। सो 6 लाख का 10% 60,000, ये आपका आएगा 10,000। इज इट क्लियर? तो आपका टोटल जो हो रहा है ये आपका आता है 85,000। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। आपको मेथड्स ध्यान में रखना है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट सिचुएशंस दिया है बेटा। इन सब में देखिएगा आईओसी का फिगर आपके प्रॉफिट से ज़्यादा ही था, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, 6 लाख था। एंड आईओसी सब केस में हमने देखा था इट्स अराउंड 152 लाख। ओके, सो सफिशिएंट प्रॉफिट है, सो यू हैव टू प्रोवाइड आईओसी। फुल आईओसी हम देंगे। ओके, जो हमने रूल समझे थे, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, लॉस, उस केस में। अब आपका नेक्स्ट कैटेगरी देखिए बेटा, एक्स वाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, हैविंग कैपिटल 3 लाख 4 लाख। मेंशन नहीं किया है ओपनिंग है या क्लोजिंग है, कुछ मेंशन नहीं किए, तो आपको कंपलसरी ओपनिंग अज्यूम कर लेना है। सो हमें कैपिटल गिवन है इट्स 3 लाख एंड 4 लाख। ओके, एज पर पार्टनरशिप डीड आईओसी हमें चार्ज करना है 12% पर एनम। ओके, पास जर्नल एंट्री फॉर आईओसी इन फॉलोइंग केसेस। सबसे फर्स्ट दिया है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। तो बिफोर केसेस हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम आईओसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आईओसी के कैलकुलेशन के लिए देखिए, एक्स का कैपिटल है 3 लाख इंटू 12%। कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो फुल ईयर का लेंगे, तो फुल ईयर मतलब 12/12, तो लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ले लेते हैं हम। 3 लाख का 12% 36,000। वाई का देखिए बेटा कैपिटल 4 लाख इंटू 12% इट्स 48,000। फाइन, तो आपका ये टोटल कितना हो रहा है 84,000। ओके फाइन, अब हम स्टार्ट करते हैं केस 1। केस 1 में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। कुछ भी नहीं बोला है कि ये आपको आईओसी जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, कुछ भी मेंशन नहीं किया। सिंपली प्रॉफिट इज गिवन 1 लाख। आप ध्यान से देखिए, आईओसी टोटल है 84, प्रॉफिट है 1 लाख, इट मीन सफिशिएंट प्रॉफिट है। तो आपको बिल्कुल माइंड अप्लाई नहीं करना है। आईओसी की जब जर्नल एंट्री पास करेंगे फुल आईओसी अलाउड कर देंगे। ओके, तो एंट्री आपकी आएगी P&L एप्रोप्रिएशन 84,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 36,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 48,000। इज इट क्लियर? हमसे सिर्फ आईओसी की ही एंट्री पूछी है तो मैंने सिर्फ आईओसी पास किया है। अगर आपसे ऑल जर्नल एंट्री पूछे तो आफ्टर आईओसी 1 लाख में से 84 आपने आईओसी दिया, रिमेनिंग 16,000 का प्रॉफिट है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट P&L टू एक्स टू वाई। ओके, सेकेंड केस नंबर 2, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 70,000। बच्चे ये तो सफिशिएंट प्रॉफिट था ओके टू कवर आईओसी, बट यहां देखिए टोटल आईओसी इज 84,000 बट प्रॉफिट अवेलेबल इज ओनली 70। हमने रूल समझा था कम प्रॉफिट है तो कम आईओसी देंगे, पर किसको कितना देंगे, तो बच्चे यही रेशियो आप फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ देखिए एक्स का है 36,000, वाई 48,000, आप इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3:4। सो 70,000 को हम क्या करेंगे 3:4 के रेशियो में, दैट इज 30,000 एंड 40,000। इज इट क्लियर? एंट्री सिंपल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 70,000 टू एक्स कैपिटल 30,000 टू वाइज कैपिटल 40,000। आफ्टरवर्ड्स कोई एंट्री नहीं आएगी, राइट ना, क्योंकि 70 का प्रॉफिट था, 70 डिस्ट्रीब्यूट किया, फिनिश। नाउ थर्ड केस, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। केस नंबर 3, देर इज अ लॉस 20,000। इज इट क्लियर? तो क्या आईओसी देंगे? कहीं भी मेंशन नहीं किया है, तो ये तीनों केस में हमने एज्यूम किया है
IOC इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है फुल देंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है कम देंगे, लॉस होगा तो नो IOC। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब नेक्स्ट आपके 3 केसेस और दिए हैं सेम सम में ही। वहां क्लियरली मेंशन किया है कि IOC विल बी ट्रीटेड एज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए केस नंबर 4, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, ओके, एंड IOC इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मेंशन किया रहेगा आपको क्वेश्चन में, सो IOC को लेना है एज चार्ज। सफिशिएंट प्रॉफिट है बेटा, 1 लाख है, 84 है, लेकिन जब आप IOC को चार्ज के रूप में लेंगे तो आपकी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। इज इट क्लियर? सो 84,000 हम चार्ज करेंगे, 36,000 एंड 48,000। आर यू गेटिंग? इज इट क्लियर? सो अब रिमेनिंग जो प्रॉफिट है यू आर गोइंग टू ट्रांसफर इट फ्रॉम P&L टू P&L एप्रो, और P&L एप्रो से आप 16,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फाइन, चलिए सेकेंड केस नंबर 5, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 70,000, ओके, एंड IOC इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो IOC को एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेना है, इट मीन्स फुल IOC गिवन। फाइन, तो हमें देना 84 है, एंट्री विल बी सेम लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 84,000 टू एक्स कैपिटल 36,000 टू वाइज कैपिटल 48,000। अब आप देखिए बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन आपको लॉस हो रहा है 14,000 का। फाइन, तो आपका प्रॉफिट था 70, जबकि आपने IOC गिवन कर दिया है 84, तो 14 का जो लॉस होगा ये भी P&L अकाउंट के थ्रू आपको पार्टनर्स कैपिटल में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ केस नंबर 6, लॉस ड्यूरिंग द ईयर 16, यहां मैं लिखना भूल गई बेटा, IOC विल बी ट्रीटेड एज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, सो देयर इज ए लॉस ऑफ 16,000 बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इट मीन्स फुल IOC। दिस एंट्री विल बी सेम। आई थिंक आई डोंट नीड टू रिपीट, P&L अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, सेम एंट्री रिपीट होगा। अब आप देखेंगे तो आपका टोटल लॉस जो है, ऑलरेडी देयर इज ए लॉस ऑफ 16 और आपने IOC और 84 का दे दिया, तो आपका अब टोटल लॉस कितना हुआ बेटा? 1 लाख। इस 1 लाख के लॉस को भी P&L अकाउंट के थ्रू आप एक्स एंड वाई में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक IOC इंटरेस्ट से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स इसमें कवर अप किए हैं। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली एक क्वेश्चन और अराइज होता है, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली कैपिटल अकाउंट इज देयर, सो कैपिटल बैलेंस ही अवेलेबल होता है। बट अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो कैपिटल अकाउंट के साथ साथ आपके पास करंट अकाउंट का भी बैलेंस है, तो क्या इंटरेस्ट उस करंट अकाउंट के बैलेंस पे भी चार्ज किया जाएगा या अलाउ किया जाएगा? फाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है, इट मस्ट बी स्पेसिफाइड इन अग्रीमेंट और इन द क्वेश्चंस जब अगर हम सॉल्व करेंगे कि इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर करंट बैलेंस ऑल्सो। ओके, अगर ये स्पेसिफाई किया है तो ही आपको चार्ज करना है। ओके, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग नहीं है, सिंपल है। आपका करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा बेटे, तो करंट अकाउंट बैलेंस दोनों पॉसिबिलिटी होती है, इट मे बी डेबिट बैलेंस और इट मे बी क्रेडिट बैलेंस। ओके, सो सिंपल है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो एज ए पार्टनर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म के लिए एक्सपेंस होगी, तो यहाँ आपका सिंपल हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, और याद रखिएगा ये आपके ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाएगा। फाइन, और सेकेंड एंट्री आपकी हो जाएगी
that is P&L appropriation to interest on current account. फाइन. इसी तरह से अगर डेबिट बैलेंस है इट मीन्स ओवरड्रॉन है. ओवरड्रॉन की केस में फर्म के लिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इनकम हो जाएगा, एंट्री होगी पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड सेकेंड एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इज इट क्लियर? आपको ध्यान रखिएगा, क्रेडिट बैलेंस है इट मीन्स आपने पार्टनर का फंड आपके यहाँ डिपॉजिट है तो हमें एज ए फर्म वी हैव टू पे इंटरेस्ट. डेबिट बैलेंस मीन्स फर्म का बैलेंस जो है वो पार्टनर ने यूज़ किया है तो वहाँ हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. दिस विल बी एक्सपेंसेस एंड इट विल बी योर इनकम. ओके, आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट का जो रिमेनिंग पोर्शन है, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एक्सेट्रा. नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ वो कंटिन्यू करती हूँ. ओके, बाय बाय.